प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 7 हिंदी विषय का पाठ 6 शिष्टाचार। इसके पहले 2-4 पैराग्राफ हम पढ़ा चुके हैं। आइए अगले पैराग्राफ की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। शुरुआत करेंगे। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। यहीं से लेखक का तात्पर्य है, जो ये शिष्टाचार है इसका दूसरा गुण यह है कि जब दो लोग आपस में अपनी बात कर रहे हों तो उनकी बातों में बीच में मत टपकना, कोई दखल ना देना। फिर क्या, हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसीलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। बिना कारण किसी का वेतन पूछ लेना, बिना कारण किसी की जात पूछना, आप किस जात की हो, ऐसा करने से बचना चाहिए। फिर देखिए, यदि कोई कुछ लिख रहा हो तो झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। कोई व्यक्ति कोई चिट्ठी या कोई लेटर या कोई लेख लिख रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसमें झांक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपका अच्छा गुण नहीं है, ये आपका अवगुण है। फिर देखिए, किसी के घर पर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। किसी की आप वस्तु रखी है, उसके घर पे गए हैं और बिना पूछे अकारण ही उसकी वस्तुओं को छू रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं, ये भी बुरी बात है। फिर देखिए, यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है हमारे लिए कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य ज्ञापित करनी चाहिए, हमें उसका आभार प्रकट करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए अच्छा काम किया, हमारी सहायता की। फिर देखिए, इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल या कोई अपनी जगह पर बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय लगना चाहिए कि हम उसे सहृदय धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपरी मन से नहीं। आपकी कोई सहायता कर दिया, आप यूँ खड़े हैं, आपको सीट नहीं मिली, आपको बैठने के लिए उसने रेल या बस में सीट दे दिया तो आप उसको धन्यवाद बोलो, चुप मत रहो। और धन्यवाद भी बोलने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप उसको हाँ धन्यवाद, ऐसा नहीं, उसको प्यार से, उसको हृदय से धन्यवाद करो, लगे कि हाँ हमने इसको स्थान बैठने के लिए दिया और ये व्यक्ति जो है हमारा आभार प्रकट कर रहा है, हमें धन्यवाद दे रहा है, वो भी आत्मा से, वो भी दिल से, प्यार से। अन्य लोगों के साथ एक पंक्ति में या खाने की मेज पर बैठ पर भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भोजन करते समय तो बिल्कुल विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से चप चप की आवाज़ करना अच्छे नहीं माना जाता। पता नहीं 2-4-6 लोग खा रहे हो, कोई अच्छे ढंग से खा रहा है, कोई संस्कार युक्त है और पता लगे आप उसी में चप चप करके खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो आदमी बुरा मान जाएगा आपकी इसी स्टाइल से। अब देखिए, चबाने में मुंह चप चप करता है, ये अच्छी बात नहीं है। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। पता लगे कि आपसे जो बड़े हैं वो भोजन करके उठ गए, आप चप चप करते खाते ही रहे हो, नहीं, अच्छी बात नहीं है, उनके साथ मिलाना चाहिए। यदि हमारे घर पर कोई अतिथि भोजन के लिए आमंत्रित हों तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है। उनकी रुचि का, जो खाते हैं, जो भी पकवान वो पसंद करते हैं, उनकी रुचि के अनुसार भोजन बनवाना चाहिए। हाँ, खाना पर जब वे खाना खा रहे हों तब उनके मना करने पर भी रोटी, परी आदि उसकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए बहुत प्यार जता रहे हो, हमारे रिश्तेदार आए हैं, इतना खिला दो, इतना खिला दो, अरे जितना खाना है वो तो खाएंगे, अब बड़े प्यार से आप जो है एक और ले लीजिए, नहीं एक और ले लीजिए, ज़बरदस्ती अपना प्यार जता रहे हो, अपना व्यवहार जता रहे हो, नहीं एक और ले लीजिए। ऐसा करने से वो व्यक्ति रुष्ट हो जाता है, ऐसा करने से वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। ज़बरदस्ती किसी को खिलाओगे, उसकी इच्छा होगी तो मांग लेगा आपसे। हाँ, उतना ही रखना चाहिए जितना वो खाए। आजकल बुफे शैली से शाहभोज का रिवाज चल रहा है, बफर सिस्टम जिसको कहते हैं, उस शैली के अनुसार भोजन लोगों को खिलाया जाता है आयोजनों में। यह एक अच्छी रीति है। इसमें किसी बड़ी मेज पर खाद्य सामग्री को सजा दिया जाता है,
हाँ, जो लोग अपनी अपनी रुचि का भोजन अपनी अपनी प्लेट में परोस लेते हैं, इससे खाने की सामग्री की बर्बादी नहीं होती है, लेकिन बुफे शैली का अपना शिष्टाचार होता है। इस पद्धति में छीना झपटी नहीं होनी चाहिए। प्लेट या खाद्य सामग्री लेने के लिए क्यू यानी लाइन बना लेना सुविधाजनक भी होता है और शिष्ट व्यवहार भी अच्छा माना जाता है। हाँ, खाना परोस लेने के बाद मेज़ से दूर जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी भोजन ले सकें। खाना लेने के बाद जैसे बफर सिस्टम में होता है, मेज़ पर भोजन सजाया जाता है। अगर आप भोजन लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा सहूलियत का परिचय देना, पता लगे कि सब्जी ले रहे हो अपनी थाली में लेने के बजाय दूसरे के कपड़े में लगा रहे हो। हाँ, लाइन यानी पंक्तिबद्ध भोजन लो और भोजन ले करके थोड़ा सा दूर निकल जाओ और दूर बैठ करके भोजन आराम से करो। हाँ, बिल्कुल सावधानी के साथ, सिस्टम के साथ कहना चाहिए। शिष्टता का तीसरा गुण अनुशासन का पालन है। प्यारे बच्चों, शिष्टाचार का तीसरा गुण है अनुशासन का पालन, यानी कि आप अनुशासित रहो, अनुशासन में रहो। अनुशासन समाज में नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी अन्य धार्मिक स्थल में जाने के पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। आप किसी मंदिर या गुरुद्वारा में जा रहे हो तो मंदिर के बाहर जूते उतार देना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप किसी धार्मिक स्थल पर प्रवेश कर रहे हो, इससे आपके शिष्टाचार का पता चलता है। फिर देखिए, सड़क पर बाईं ओर चलना, जहाँ जाना मना हो वहाँ ना जाना। सड़क पर चलते हुए आप बाईं ओर चलो, सड़क के बाईं ओर चलो, और जहाँ आपको मना किया जाए कि यहाँ जाना मना है वहाँ मत जाइए। हाँ, कानून के अनुशासन का पालन है, यह कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है। टाइम पर पहुंचना, टाइम पर स्कूल जाना, टाइम पर स्कूल से आना, टाइम पर दफ्तर में जाना, ये भी अनुशासन का एक अंग है। अब देखिए, लाभ भी पहुंचता है, इससे लाभ भी मिलता है। क्यों? लाइन बनाना आधुनिक समाज की पहचान है। इससे सभ्यता आती है और सुविधा मिलती है। लाइन बनाने का जो नियम है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इससे जो है सुविधा भी मिल जाती है और सभ्यता भी आती है। हाँ, हमको हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना, जितने भी अनुशासन है सबके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। हाँ, जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है। मान लीजिए कोई मीटिंग या सभा हो रही है, आप उसमें बैठे हो, शोर मचा रहे हो, चिल्ला रहे हो, किसी से फालतू ही बतिया रहे हो। आपकी जैसे मान लीजिए कक्षा है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, एक दो बच्चे आपस में शोर कर रहे हैं, ठेला ठाली कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसे कानों में, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। किसी वक्ता को अपनी पूरी बात कहने का मौका न देना अशिष्टता है। कोई वक्ता है, अपनी बातों को कह रहा है, कुछ ज्ञान की बातें बता रहा है, आप उसको बीच में ही टोक दे रहे हो, ये शिष्टता नहीं है, ये उसके लिए गलत है। हाँ, पूरी बात उसको कहने का मौका देना चाहिए। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या घूमना अनुचित व्यवहार है। राष्ट्रगान हो रहा है तो आपको चलते नहीं रहना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, एक स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए। सावधान मुद्रा में राष्ट्रगान का सम्मान होता है। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अशिष्ट है। पता लगे 2-4-6 सम्मानित लोग बैठे हैं, आप वहीं बैठे, बैठने के बाद तुरंत लेट गए, ये आपके सम्मान ना करने का परिचय है, ये आपकी अशिष्टता का परिचय है। हाँ, कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर बैठकर रख कर बैठे या चारपाई पर निढाल होकर बैठे। थकने पर होता है कि कुर्सी पर पैर रख के बैठ जाएं या चारपाई पर बिल्कुल निहत्थे निहाल होकर बैठ जाएं। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें ऐसी इच्छा को दबाना चाहिए। अन्य लोग उपस्थित हों आपसे बड़े तो आपकी इच्छा भले कह रही है कि हम थके हैं, जो है आराम कर लें, लेट करके और कुर्सी पर टेढ़ा मेढ़ा बैठ करके आराम कर ले, तो गलत बात है, इसको दबा के रखना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप अपने मन को संयमित कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं और संयमता बरत रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप एक शिष्ट व्यक्ति हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिससे दूसरों
को तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। शिष्टाचार एक ऐसा व्यवहार है जिससे दूसरों को भी प्रसन्नता होती है और हमको भी प्रसन्नता होती है। इन दोनों व्यक्ति को, जिसका आप सम्मान कर रहे हो, जिसके सामने शिष्ट होकर आ रहे हो, उसको भी प्रसन्नता मिलती है और आपको भी मिलेगी। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हमें भी हानि होती है। जब आप इस तरह नहीं करते हो, अशिष्टता का परिचय देते हो, तो इससे जो है दूसरे व्यक्ति का दिल दुखता है और अंत में हमें भी हानि पहुंचती है। मान लीजिए किसी का आपने सम्मान नहीं किया और असभ्यता से उसके साथ पेश आए, तो उसका भी दिल दुखेगा और आपका भी दिल दुखेगा, क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया है। हाँ, इसलिए हमेशा शिष्टाचार रहना चाहिए, शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में। प्यारे बच्चों, आज हमने शिष्टाचार के बारे में ये पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अगले वीडियो में अगले पाठ को आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।